अगर आप भी ईद पर बच्चों के कपड़ों को खास बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। बच्चों के कपड़े स्टिच होकर आ चुके थे और ये मेरी बेटी के फ्रॉक्स हैं। इन पर कुछ बटन्स वगैरह मैंने लगाए हैं और टसल्स वगैरह लगाए हैं, जिनको लगाने के बाद पूरे ड्रेस की लुक ही चेंज हो गई थी और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। ईद आने वाली है और मैंने भी हर माह की तरह अपने बच्चों के कपड़े तो ले लिए थे, लेकिन आपको पता है कि खास तौर पे स्टिचिंग में काफी टाइम लगता है। मेरी बेटी के कपड़े आज ही स्टिच होकर आए थे और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाए कि मैंने इन पे किस तरह से बटन्स लगाए हैं और किस तरह के टसल्स लगाए हैं। ज़्यादातर बच्चों के कपड़े हमेशा रेडीमेड ही लिए जाते हैं, लेकिन जो स्टिच किए हुए कपड़े होते हैं उनका एक अपना ही मज़ा होता है, उनकी एक अपनी ही लुक होती है और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने ये 2 पीस लिए थे अपनी बेटी के ड्रेसेस और इनको स्टिच करवाया है। मैंने इसके फ्रॉक सिलवाए हैं और बहुत खूबसूरत और डिसेंट से लग रहे थे और कलर कंट्रास्ट भी बहुत खूबसूरत था इनका। इस बार मैंने बच्चों के कपड़े काफ़ी सादा से लिए हैं क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं इन पे खुद काम करवाऊंगी, यानी कि जैसे प्लान कपड़ा लेके हम लोग उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा लेते हैं, कुछ इस तरह का काम करवा लेते हैं जिससे कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से फिर मैंने ये प्रिंटेड ही ले लिए। कुछ लोग बहुत महंगे कपड़े ही ले लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो तो आप सादा कपड़े को भी बहुत खूबसूरत और डिसेंट सा बना सकते हैं। ये फ्रॉक्स जब सिलकर आए तो मैंने देखा कि इन पर बटन्स और टसल नहीं लगे हुए। दर्जन ने मुझसे कहा कि आप खुद ही लगा लें, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर बस साथ ही स्टोर था, मैं जल्दी से गई और मैंने बटन्स लिए और टसल्स मैचिंग करके लिए। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे लग रहे थे, तो शुक्र है कि मुझे साथ मैचिंग भी इनकी मिल गई, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जिस कलर्स के आपको बटन या टसल चाहिए होते हैं तो ईद के मौके पर खास तौर पर वो मिलते ही नहीं हैं। जब मैंने ये बटन लिए तो मैंने इस चीज़ का खास ख्याल रखा क्योंकि अक्सर बटन जो होते हैं वो बच्चों को चुभते हैं और अक्सर बच्चे इस तरह के ड्रेसेस पहनने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ खास करे। जब वो कपड़े पहनकर खुश होते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा जी, ये मैंने सब बटन्स लगा लिए थे और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी डिसेंट से भी लग रहे हैं। अक्सर बच्चों के फ्रॉक्स पे बहुत ज़्यादा बड़े बटन अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस किस तरह से लगा है, उसका प्रिंट कैसे लगा है। और इस तरह के इसके सिंपल से मैंने बाजू रखवाए और जस्ट लेस लगवा दी है। और दूसरा फ्रॉक ये है कि इसका चिकन की इसकी शलवार थी, तो उस शलवार का मैंने बॉर्डर कटिंग करवा के जस्ट ऊपर एक अलग से सेपरेट से इसकी जैकेट मैंने रखवा दी और दरमियान में इसके मैंने वाइट कलर के टसल्स लगाए हैं। अच्छा, ये जैकेट वाला स्टाइल था तो जस्ट मैंने इसके 3 टसल्स ही लगाए हैं और ये बहुत खूबसूरत और डिसेंट से लग रहे थे। एक तो जो मैंने आपको ब्लू कलर का ड्रेस दिखाया था, एक वो मैंने स्टिच करवाया और ये पर्पल कलर का था और उसके बाजू मैंने आगे से इलास्टिक वाले रखवा दिए थे क्योंकि ये चुनट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं बच्चों को पहने में। और वैसे भी चुनट्स वाले फ्रॉक तो बच्चों को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। जो पहले वाला फ्रॉक था उसके मैंने जस्ट चुनट्स रखवाए थे और ये वाला मैंने बॉक्स प्लेट्स वाला सिलवाया था फ्रॉक। अक्सर बच्चे रेडीमेड फ्रॉक बस थोड़ी ही देर पहनते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमें ईजी कपड़े पहनाएं जिनमें हम रिलैक्स होकर फिरते रहें। तो माओ को बच्चों की पसंद नापसंद का भी खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। चलें जी, ये तो ड्रेस थे मेरी बेटी की। अब नेक्स्ट मैं आपको अपने बेटों के कपड़े दिखाती हूँ। ये मैंने उनके कुर्ता शलवार ईद के लिए लिए थे। मैंने कहा चलें ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो फिर उन्हें ये पहना दूंगी और बाद में उनको नॉर्मल सी जो है ना जैसे पैंट शर्ट होती है वो पहना दूंगी। जब मैं बाजार शॉपिंग करने गई तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने दोनों बच्चों के सेम एक जैसे ही लेने हैं और कलर भी सेम लेने हैं, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे कलर सेम नहीं मिले, लेकिन इनकी एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बिल्कुल सेम थे। तो फिर बड़े बेटे का मैंने ये लाइट सा पर्पल कलर ये पसंद किया था और दूसरे का लाइट सा ग्रीन कलर था। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये, क्योंकि कल ज़ाहिरा ईद है तो फिर मैंने सोचा कि पहले से ही मैंने इलास्टिक्स वगैरह डाल लूँ, पहले से इनको सेट करके रख लूँ ताकि एंड टाइम पे बिल्कुल मसला ना हो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम पहले कर लें तो हम काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और आसानी भी रह जाती है, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत सारे काम हमारे बिखर जाते हैं और फैलावा भी काफ़ी फैल जाता है जिसको समेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के काम पहले से ही करके रख लूँ। बेटियों की निस्बत बेटों की तैयारी काफ़ी इजी होती है क्योंकि उन्होंने बस कपड़े पहनने होते हैं और शूज़ पहनने होते हैं और बाकी उन्होंने बस कंघा वगैरह या पाउडर या इस तरह की चीज़ें लगानी होती हैं छोटे बच्चों ने। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना काफ़ी टाइम ले जाती हैं। उनकी चूड़ियाँ, उनकी पिन्ने, उनकी पोनियाँ, उनके शूज़, बाकी चीज़ें उनका मेकअप वगैरह। ईद तो ज़ाहिर है बच्चों की ही होती है। ये जो स्टार्ट भी मैंने आपको एक गिफ्ट दिखाया था, ये मेरी बेटी का गिफ्ट था, उसकी कज़न ने स्पेशली उसको गिफ्ट किया था। अच्छा, इस गिफ्ट में यानी कि उसकी ईदी थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, इसमें चूड़ियाँ थी, उसकी पिन्स थी, पोनियाँ वगैरह और इस तरह की चॉकलेट्स वगैरह, मेहंदी थी। अक्सर बच्चियाँ इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा खुश होती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी। हम भी जब छोटे होते थे तो हमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की खुशी भी ख़त्म हो जाती है और बच्चों की बस खुशियाँ रह जाती हैं। फिर हमें बच्चों की खुशी में ही खुश होना पड़ता है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आप छोटे बच्चों के इलास्टिक डाला करें तो कोशिश किया करके उनके चौड़े इलास्टिक ना डाला करें,
हमेशा जो नॉर्मल साइज़ के इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वही डाला करें। इससे उनकी जो है वेस्ट वाली जगह भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। इलास्टिक मैंने तकरीबन डाल ली थी और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ कि अभी मैंने क्या कुछ खरीदा उनके लिए। अच्छा, बहुत से लोगों का ये माइंड सेट होता है कि हमने ब्रांड्स की ही शॉपिंग करनी है, ब्रांड्स के कपड़े लेने हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के कपड़े मुनासिब प्राइस में ही ले जाएं और मैं हमेशा बाजार से ही लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रांड्स की शॉपिंग नहीं करती, मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम। अच्छा जी, ये ड्रेस जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरे छोटे बेटे का ड्रेस है और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। रेड और ब्लू कलर में अक्सर बच्चों को जैकेट्स वाले अच्छे लगते हैं। और ये मेरे दूसरे बेटे का ड्रेस था व्हाइट कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। आप भी बताइएगा कि आपको कौन से ड्रेस अच्छे लगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। अभी मेरा एक ड्रेस ही स्टिच होकर आया था और बाकी अभी नहीं आए थे और ये ड्रेस बिल्कुल सिंपल सा था और लॉन फैब्रिक में था क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। इस ड्रेस का कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा था। आप भी देखिए, मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा ड्रेस किस तरह से लगा है। ये लाइट स्काई ब्लू कलर का ये ड्रेस था और ब्लू कलर का इसका दुपट्टा था। जस्ट मैंने शटल लेस लेके इसके बाजुओं पे, इसके दामन पे लगवा ली थी और इसका जो दुपट्टा था उस पर भी चारों तरफ मैंने यही लेस लगवाई थी। अच्छा, इसका कंट्रास्ट में दुपट्टा था, जो ड्रेस था वो स्काई ब्लू कलर का था और दुपट्टा जो था वो ब्लू कलर का था और बहुत प्यारा लग रहा था। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी के कपड़े, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाए थे लेकिन अब मैंने उनको हैंग कर लिया था ताकि मुझे ईद वाले दिन मुश्किल ना हो। तो ये दोनों ही ड्रेस हैंग किए हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और इनकी अलग ही लुक आ रही थी। आप भी बताइएगा कि आपको ये ड्रेस किस तरह से लगे हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।